दीदी, आपको गर्म पानी चाहिए था ना, मैंने कर दिया। अच्छा ठीक है, कौन सा एहसान कर रही है? लव मैरिज करके आई है, इतना तो कर ही सकती है ना। दीदी, मैंने खाना लगा दिया है। ठीक। अब कौन सा फिर एहसान करके चलेगी? लव मैरिज करके आई है, खाना तो बना ही सकती है ना ये। दीदी, आपके कपड़े प्रेस करके रख दिए। पता नहीं बार बार मुझे जताने क्या आ जाती है ये। काम ही तो कर रही है ना घर के। अर्पणा, अगर तेरा आराम हो गया हो ना तो जाके शाम डिनर की तैयारी कर ले। आपके हाथों में मेहंदी लगी है, कुछ काम आप भी कर लो। तू ऐसे क्यों बोल रही है? देखिए दीदी, अगर आप इस घर की बड़ी बहू है ना, तो मैं भी छोटी बहू हूँ। अगर आप दहेज लेके आई हैं तो मैं भी दिल जीत के आई हूँ, समझी? एक परिवार में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। पता है देवरानी जी, जो इसके पहले देवर जी के लिए रिश्ता आया था ना, वो मेरी मौसी के लड़की का था। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, उन लोग तो 10-15 लाख रुपए नगद देने के लिए तैयार थे और 10-15 किलो सोना भी। पर पता नहीं देवर जी को आपने क्या अच्छा लगा, जो कि आपके यहाँ से कुछ आया भी नहीं। लेकिन अब किस्मत को क्या ही कह सकते हैं, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। क्यों जी? सासू माँ जी कह रही थी कि तुम्हारी शादी में जितने पैसे मिले थे सब खत्म हो गए। अरे कम से कम बोला होता 15-20 करोड़ दे, ये क्या 10-15 लाख उठा के लेके आ गई? दीदी औकात के हिसाब से ही देंगे ना, औकात तो आपकी 2 कौड़ी की नहीं है, आए बड़ी 15-20 करोड़ लेने की। बक, मुझे तुम लोग से बात ही नहीं करना है, भिखारी लोग। दीदी आपको लगता है कि मुझे लगता है, पर जो मुझे लगता है ना, मुझे सच में लगता है। देखो देवरानी जी, मैं ना कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। अरे देवरानी जी, कहाँ जा रही हो? आप ना मेरी जेठानी हो तो जेठानी बन के रहो, मेरी दूसरी सास बनने की कोशिश मत करो। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए तुमको? मैंने सुना है जब बच्चा होता है ना तो पूरी लाइफ खराब हो जाती है बच्चे के चक्कर में। बकवास मत करो, मुझे ये बच्चा चाहिए तो चाहिए। हेलो, हाँ बेटा। माँ, वो पागल कभी माँ नहीं बन सकती है। आंटी जी, ये कौन सा तरीका हुआ? सोचा तो तुम्हारी बहन पागल है तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन रिपोर्ट में आया कभी माँ ही नहीं बन सकती है। क्या माँ नहीं बन सकती तो इसको घर से निकाल दोगे आप लोग? निकाल दोगे नहीं, निकाल दिया। अब अपनी बहन को अपने पास ही रखना। अच्छा सुनिए आंटी जी, मेरी ननद माँ नहीं बन सकती है, ये आपको दिक्कत है ना? आपको पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं अपना बच्चा अपनी ननद को दे दूंगी। क्या सच में तू अपना बच्चा दे सकती है? हाँ आंटी जी। रचना, तुम जो फैसला ले रही हो सोच समझ के ले रही हो ना? लकी जी, मैंने बोल दिया ना, दे दूंगी मतलब दे दूंगी। आंटी जी, अब तो मेरी बहन आपके साथ जा सकती है ना? जा सकते हैं, चले पगली। चलो चलो चलो। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी, वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी, वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया है? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है, यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई। आप क्या समझाना चाह रही हो? पता है देवरानी जी, जो इसके पहले देवर जी के लिए रिश्ता आया था ना, वो मेरी मौसी के लड़की का था। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, उन लोग तो 10-15 लाख रुपए नगद देने के लिए तैयार थे और 10-15 किलो सोना भी। पर पता नहीं देवर जी को आपने क्या अच्छा लगा, जो कि आपके यहाँ से कुछ आया भी नहीं। लेकिन अब किस्मत को क्या ही कह सकते हैं, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। क्यों जी? सासू माँ जी कह रही थी कि तुम्हारी शादी में जितने पैसे मिले थे सब खत्म हो गए। अरे कम से कम बोला होता 15-20 करोड़ दे, ये क्या 10-15 लाख उठा के लेके आ गई? दीदी औकात के हिसाब से ही देंगे ना, औकात तो आपकी 2 कौड़ी की नहीं है, आए बड़ी 15-20 करोड़ लेने की। बक, मुझे तुम लोग से बात ही नहीं करना है, भिखारी लोग। दीदी आपको लगता है कि मुझे लगता है, पर जो मुझे लगता है ना, मुझे सच में लगता है। देखो देवरानी जी, मैं ना कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। अरे देवरानी जी, कहाँ जा रही हो? आप ना मेरी जेठानी हो तो जेठानी बन के रहो, मेरी दूसरी सास बनने की कोशिश मत करो। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं।
पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी। ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से